अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की जानिब भेजा तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिर अपनी कौम से क्या कहा और उनकी कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उसका क्या जवाब दिया। यानी अल्लाह का फरमान, अल्लाह का पैगाम जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उस पैगाम के जवाब में हज़रत सालेह की कौम ने आखिर क्या जवाब दिया था, आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वइला समूदा अखाहुम सालिहन क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने यह वाज़े कर दिया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौम समूद की तरफ उनके कौमी भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ गई है, या अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, सो तुम इसे आज़ाद छोड़े रखना कि अल्लाह की ज़मीन में ये चरती रहे और इसे बुराई के इरादे से हाथ न लगाना वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद आदियु व बव्वअकुम फ़िल अर्द तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरा व तनहितून अल जिबाल बुयूता फ़ज़कुरू आला अल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्द मुफ़सिदीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, और याद करो जब उसने तुम्हें यानी कौम आद के बाद ज़मीन में जानशीन बनाया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बहुत सारे अपने हाथों से खुदाओं को बनाकर उसकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी, जिससे अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक कर दिया। उनके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम आद को बसाया और कौम आद को बसाकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा उनके पास कि ये गलत रास्ते पर, चूँकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी यानी कौम आद, उन्होंने भी वही काम किया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। उन्होंने भी अपने हाथों से झूठे खुदाओं को बनाया और उसकी पूजा शुरू कर दी, जिसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम आद के बाद कौम समूद को भेजा यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को भेजा। उन्हीं के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें यानी कौम समूद को आद के बाद ज़मीन में जानशी बनाया और तुम्हें ज़मीन में सुकूनत बख्शी। ए समूद वालो, तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में सुकूनत बख्शी कि तुम उसके नर्म मैदानी इलाकों में महलात बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फ़साद अंगेज़ी ना करते फिरो। हज़रात मोहतरम, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुदईफ़ू लिमन आमना मिनहुम अतअलमून अन्ना सालिहन मुरसलुम मिर रब्बिही क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही
मुमिनून। हज़रात मोहतरम इसमें अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि उनकी कौम के उन सरदारों और रईसों ने जो मुतकब्बिर और सरकश थे, उन गरीब पिसे हुए लोगों से कहा जो उनमें से ईमान ला चुके थे, क्या तुम्हें यकीन है कि वाकई सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से रसूल बनाकर भेजे गए हैं? उन्होंने कहा जो कुछ उन्हें देकर भेजा गया है बेशक हम उस पर ईमान रखने वाले हैं। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून। मुतकब्बिर लोग उसके बाद कहने लगे बेशक जिस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो हम उसके सख्त मुनकिर हैं, हम उसको कभी नहीं मानेंगे, हम उसके हमेशा इनकार उसका करते रहेंगे। फ़ाक़रुन्नाक़ता वअतौ अन अम्र रब्बिहिम वक़ालू या सालिहु tina बिमा तइदुना इन कुंता मिनल मुरसलीन। बस उन्होंने ऊँटनी को काट कर मार डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे ऐ साले तुम वो अजाब हमारे पास लेकर आओ जिससे तुम हमें डराते फिरते हो। अगर तुम वाकई रसूलों में से हो तो जाओ वो अजाब लेकर आओ जिससे तुम हमें डरा रहे हो। हज़रात मोहतरम उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। सो उन्हें सख्त ज़लज़ला के अज़ाब ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अज़ाब आया था और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर ज़लज़ला यानी भूकंप का अज़ाब आया था और सख्त ज़लज़ले के अज़ाब ने आ पकड़ा। पस वो हलाक होकर सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। हज़रात मोहतरम उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौमे लक़द अबलग़तुकुम रिसालता रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। बस सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा ऐ मेरी कौम बेशक मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और नसीहत भी कर दी थी लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं करते थे। हज़रात मोहतरम उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कुरान मुक़द्दस में कि आखिर लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस कौम की जानिब भेजा था और लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस गुनाह में मुलव्विस थी। हज़रात मोहतरम अल्लाह ने वाज़े लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने इसी तरह भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जिसे तुमसे पहले अहले जहान में से किसी ने भी नहीं किया था। हज़रात मोहतरम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम लिवातत में मशगूल थी। कौम लिवातत का मतलब होता है औरतें औरतों से हमजिन्स हों यानी औरतें औरतों से संबंध बनाएं या मर्द मर्द से संबंध बनाएं, इसको बोलते हैं लिवातत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो इसी में मशगूल थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी जानिब भेजा। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम तुम लोग तो ऐसे गुनाह में मुलव्विस हो कि इससे पहले पूरी कायनात में किसी ने भी ऐसा गुनाह नहीं किया था। और आज अगर आप देखें बड़े बड़े देशों में यहाँ तक कि दुनिया के तकरीबन हर देश में ऐसे लोगों की एक जमात मिल जाएगी जो इस तरह की चीज़ों को जायज़ और हर तरह से लीगल समझते हैं और उसके लिए खूब प्रोटेस्ट भी किया करते हैं कि ये चीज़ें लीगल होनी चाहिए क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ें बैन हैं तो उसके लिए खूब एहतजाज करते हैं और ये मांग करते हैं कि ये चीज़ें आज भी अलाउ हमें हमारे लिए करो और आज भी हम ये चीज़ें करें, ये उनकी मांग है। अल्लाह ताला सारी कायनात को हमें आपको और हम सभी को इस अज़ाब से और इस अजीम गुनाह से हमेशा और क़यामत तक महफूज रखे। हज़रात मोहतरम उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम से कहा वो ज़रा समात करें। लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने उसी तरह भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हो जिसे तुमसे पहले अहले जहान यानी पूरी दुनिया में से किसी ने भी नहीं किया था। इन्नकुम लतातूना रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। बेशक तुम नफसानी ख्वाहिश के पीछे औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। हज़रात मोहतरम
حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مردوں کی جانب یعنی اپنی بیویوں سے وہ دور رہتے تھے، اور چھوٹے بچے جن کو امرد بولتے ہیں، جن کی داڑھی وغیرہ نہیں نکلی رہتی، ان کو امرد بولتے ہیں، امردوں کے پیچھے وہ بھاگتے تھے، یعنی چھوٹے لڑکوں کے پیچھے بھاگتے تھے، مردوں کے پیچھے بھاگتے تھے، اپنی بیویوں سے وہ دور رہتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور ان کی قوم کا سوائے اس کے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اس کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں، بہت اچھے اور بہت پارسا بنتے ہیں، بڑا نیک بنتے ہیں، بہت اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں، ان کو بھگاؤ یہاں سے، لوط کو جو بھی مانتے ہیں، لوط کے ماننے والوں کو یہاں سے اپنے گاؤں سے بھگاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ کانت من الغابرین، پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے نجات دی، کیونکہ اس کے بعد ان پر اللہ کا جب عذاب آیا، اور عذاب اس طرح آیا تھا کہ پورا کا پورا پورا گاؤں جہاں پہ یہ لوگ، پورا علاقہ جہاں پہ یہ لوگ بسے تھے، پوری بستی کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، وہ پوری زمین کے ساتھ اس کو آسمان تک لے کر گئے، اور پھر اسی زمین کو پلٹ دیا، اور پورا پلٹی ہوئی زمین آ کر زمین میں دھس گئی، اور اس جگہ پر اللہ رب العزت نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، اس کے بعد ان کے اوپر آگ کے انگارے اور آگ کے پتھروں کو نازل فرمایا، جس سے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہ جگہ آج اسرائیل یعنی جو بحرے جس کو بولتے ہیں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی جسے بولتے ہیں، وہیں کے آس پاس کے علاقوں میں یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا۔ حضرات محترم، پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو، ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، یہ دونوں نبیوں کی بیوی ایسی تھی کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھی، اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، صرف نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان کو وہ عذاب سے بچ نہیں پائی، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی حقدار بن گئی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں ہی ایسی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، ان کو نہیں مانتی تھی، اور ان کی نافرمانی میں ہمیشہ ملوث رہتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تو ایسی تھی کہ جب بھی کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا تو یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں جب مہمان آئے جو کہ فرشتے تھے، عذاب لے کر آئے تھے، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے گھر کے آنگن میں آگ لگا دی تاکہ بستی والے سمجھ جائے کہ لوط کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے، کوئی مرد آیا ہوا، جس کے بعد سارے گھر والوں کو گھیر لیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ تو اس کے بعد جب عذاب آیا تو وہ عورت بھی عذاب میں گرفتار ہوئی اور ماری گئی۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، آگ کے وہ پتھر تھے جن کی بارش اللہ نے کی تھی، سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا، گنہگاروں کا آخر کیا انجام ہوا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے چند لفظوں میں کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا آخر کیا حشر ہوا۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ بھائی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرات محترم، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم کا نام سمود ہے۔ قوم سمود بھی سامی اقوام کی ایک شاخ ہے۔ عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت یہ ایمان والے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے۔ یہ قوم انہی کی نسل میں سے تھی، اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ قوم سمود نام کے ایک شخص کی طرف منسوب ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ ان کا نسب یہ ہے سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح۔ یہ قوم مقام الحجر میں رہتی تھی جو حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب الحجر ہے۔ آج کے لیے جگہ
जो है वो फज्जुन नाका के नाम से मशहूर है। समूद की बस्तियों के खंडरात और आसार आज तक मौजूद हैं और उस ज़माने में भी बाज़ मिस्री मुहक्किकीन ने उनको अपनी आंखों से देखा है। उनका बयान है कि उन्होंने एक मकान देखा जिसको पहाड़ काट कर बनाया गया है, उसमें मुतअद्दिद कमरे और एक बड़ा हौज़ है। मशहूर मौर्रिख मसूदी ने लिखा है कि अल हजर का ये मकाम जो हजर समूद कहलाता है, शहर मदियन से जुनूब मशरिक में इस तरह वाक़ है कि खलीज उक़बा उसके सामने पड़ती है, और जिस तरह आद को आदे इरम कहा गया, इसी तरह उनकी हलाकत के बाद उनको समूद इरम या आदे सानिया भी कहा गया है। समूद के ज़माने का ठीक तयन तो नहीं किया जा सका, लेकिन ये बात बहरहाल यकीनी है कि ये कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले सफ़हे हस्ती पर नमूदार होकर मिट चुकी थी। समूद भी अपने पेशे रो बुत परस्तों की तरह एक बुत परस्त कौम थी, और उसके अकायद और अमाल की इस्लाह के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दोनों ही ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, लेकिन दोनों ही नबियों की कौम ने उनकी नाफरमानी की, जिसके बाद दोनों ही नबियों की कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह व बर्बाद कर दिया। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।